बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बच्चों, आज हमने बात करनी है मीरपुर आज़ाद कश्मीर बोर्ड का जो सेकंड ईयर की क्लास है उसका स्टडी स्कीम क्या है। ठीक है, इंग्लिश की पर्टिकुलरली हम आज बात करेंगे एंड इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उर्दू और जो उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको भी डील करूँ। बच्चों, सबसे पहले आपके पास आना है 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और जिसके लिए टाइम होगा आपके पास 25 मिनट्स। अब इस ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास क्या आएगा, पर्टिकुलरली ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले दे विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे देखें फर्स्ट एमसीक्यूज भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, सेकंड वन भी, थर्ड वन भी, फिर सिमिलरली आपका फोर्थ एमसीक्यूज भी, दैट इज़ ऑल अबाउट वर्ब। अब इस पे भी इंशाल्लाह ताला आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं पार्ट्स ऑफ स्पीच के यानी आपके ऑब्जेक्टिव को लेके। फिर आपके पास आ जाता है सिनोनिम आ जाते हैं, फिर एंटोनिम है आपके पास, फिर अगेन प्रपोजिशंस आ जाती हैं। फिर आपके पास आ जाएगा कि किस तरीके से आपने ये, इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है इन्फ्रेंस से रिलेटेड कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस, ये आपके पास आ जाता है। फिर आपके पास अगेन सुफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, फिर एक एमसीक्यूज आपके पास लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर ये क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और ये हाइपरबले, ऑक्सीमोरोन, अगेन ये आपके पास लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड है। फिर आपके पास आ जाता है विच, हु, दैट। ठीक है, तो ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। फिर आपके पास है, इन्होंने डील किया हुआ है 17 और 18 एमसीक्यूज़ को। ये टाइप ऑफ सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। द वीडियो इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल, डिटेल पे मैंने इस पर बात की हुई है। फिर आपका आ गया टेंसेस से रिलेटेड, और फिर अगेन उन्होंने टेंसेस को डील किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर का यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर है पूरे का पूरा। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर था जिसमें उन्होंने मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच को टच किया है, सिनोनिम एंटोनिम्स की बात की है, फिर प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस थी, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ था, सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे हुए दो, और फिर आपके पास आ गए टेंसेस। फिर जी बात कर लेते हैं मेनली आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, दैट इज़ ऑल अबाउट 80 मार्क्स। इसमें आपके पास 2.35 आवर्स होते हैं। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है इसका, दैट इज़ ऑल अबाउट योर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। यानी आपके पास देयर विल बी अ पैसेज ओवर देयर, और आपने क्या करना है, सबसे पहले उस, ये नहीं, ये टोटल 28 मार्क्स का है। सबसे पहले आपके पास आएगा 8 नंबर की समरी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है, ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो होता है, आपने इसको इन्फर करना होता है। प्रिसाइज्ड आपने समरी राइटिंग करनी होती है, 7 नंबर की समरी और 1 नंबर उसके टाइटल का। समरी के बाद टाइटल इज़ मैंडेटरी। फिर बच्चों आपके पास ये बाकी क्वेश्चंस हैं, ये देख लें कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन, ये समरी वाले क्वेश्चन को मिला के 5 क्वेश्चन आपको, यानी 6 क्वेश्चन टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ से आपको इसे भी, यानी समरी वाला मैंडेटरी है, ये मस्ट करना है, आपने इस पर चॉइस नहीं है। बाकी ये जो क्वेश्चन हैं इनमें आपके पास चॉइस है, आपका जो दिल चाहे आप कोई टोटल क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 समरी राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वाला, एंड फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डील करता है पोइट्री को। अब ये आपके पास देयर इज़ अ स्टेंजा ओवर देयर, आपने क्या करना है, इस स्टेंजा से रिलेटेड आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, टोटल 6 नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जैसे है कि व्हाट इज़ द मैसेज पोइट वांट्स टू कन्वे। सेकंड, एक्सप्लेन, फाइंड एंड एक्सप्लेन एनी 2 पोइटिक डिवाइसेस इन द स्टेंजा। यानी पोइटिक डिवाइसेस क्या है कि आपने स्टेंजा में फाइंड आउट करना है कि इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरोन, एंटीथीसिस। ठीक है, ये आपने मेनली बतानी होती हैं पोइटिक डिवाइसेस। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है इस क्वेश्चन नंबर 3 में यू आर हैविंग अ चॉइस, यानी पहले तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन 3 क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं कर रहे तो यू आर सपोज टू राइट अ पोएम, सॉरी यू आर सपोज टू राइट अ समरी ऑफ द पोएम वंस अपॉन अ टाइम। कोई सी भी पोएम वो आपके उसमें से, बुक में से दे सकते हैं, और आपसे कह सकते हैं कि यू आर सपोज टू राइट अ समरी। ये आपके पास आ गया 6 नंबर का सवाल। इसी के बाद इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो बी पार्ट है, दैट इज़ ऑल अबाउट कि आपने क्या करना है, आपने आपका जो नॉवल है, सेकेंड ईयर में चूंकि नॉवल है तो नॉवल से रिलेटेड देयर विल बी 2 क्वेश्चन चॉइस होगी, यानी 6 नंबर का ये होता है। फेडरल का भी यही पॉलिसी है। डिस्कस द सेटिंग ऑफ वन ऑफ द वर्क ऑफ फिक्शन यू हैव रेड। अच्छा, ये पर्टिकुलरली आपसे नाम नहीं लेते कि आप जो लॉर्ड ऑफ लाइज है जैसे सेकेंड ईयर में,
तो या मिस्टर चिप्स है तो उसका जिक्र करें। ये आपसे कहेंगे कि रिसेंटली रेड लिटरेरी वर्क, यानी आपने मिस्टर चिप्स पढ़ा है तो आप उसका करें, अगर आपने लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पढ़ा है तो आप विलियम गोल्डिंग का उसका करें। फिर आपके पास आ गया एक क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है। फिर दूसरा उन्होंने कैरेक्टर स्केच दे दिए, ठीक है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, जैसे ये जैक एंड साइमन, दीज आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग, ठीक है, तो ये उसके उसमें से है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट इज़ ऑल अबाउट पोइट्री, वेयर एज बी पार्ट उसका क्या है 6 नंबर का आपके पास, यानी टोटल ये 12 नंबर के 6 फिर आपके पास आपके नॉवल में से आ गए। फिर जनाब आपका स्टार्ट होता है बच्चों सेक्शन सी, एंड सेक्शन सी इज़ ऑल अबाउट 40 मार्क्स, 40 नंबर का ये है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यानी क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी का, यू आर सपोज टू राइट एसे। एसे टोटल आपके पास 12 मार्क्स का है, ठीक है, हियर इट इज़ 12 मार्क्स का है, 250 to 300 वर्ड्स का होगा। देयर विल बी 4 टॉपिक्स ओवर देयर, और आपने कोई एक टॉपिक चूज़ करना है, जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, व्हाट आई वांट टू बी, रोल ऑफ वुमेन इन इस्लामिक सोसाइटी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। देन बच्चों आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट कि देयर विल बी अ 5 मार्क्स का पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में आपने करना ये है कि आपने स्पेलिंग देयर डिफरेंट एरर विल बी देयर, जैसे आर्टिकल का एरर है आपके पास, वर्ब एडवर्ब प्रोनाउन का एरर आ सकता है, स्पेलिंग एरर आ सकता है। तो आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ में से यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, और आपने फिर इसको रीराइट करना होता है, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके यू आर गोइंग टू राइट इट, क्लियर। फिर इस पे मैंने आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको हिंट्स मिल जाएंगी। 2-3 पैराग्राफ ऐसे हैं, बल्कि आई गेस पार्ट्स में मैंने डिवाइड की हुई वीडियो और डाली हुई है, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। फिर बच्चों आपके पास आ जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपके पास चॉइस है, या आप ये वाला पार्ट करो, या फिर आपके पास है री राइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। तो अगेन जैसे आई हैव वर्क एट होम, ठीक है, तो ये आपके पास है, इनको आप क्या कर सकते हैं, यू कैन करेक्ट। इसी तरह अली इज टॉलर देन मी, आई कुडंट हेल्प टू लाफ, ये मैं इंशाल्लाह इस पर अपलोड अ वीडियो कि किस तरीके से सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। फिर आपके पास जी 5th का बी पार्ट आपके पास आ जाता है 5 नंबर का, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। इस पे मैं बेशुमार वीडियोस बना चुकी हूँ, एंड अपकमिंग वीडियोस पे इंशाल्लाह ताला आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसमें डालूँ। इसमें आपके पास क्या है जी, आपने ये जो आपके पास देयर विल बी अ पैराग्राफ ओवर देयर, और यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स होंगी, और आपने क्या करना है, ऊपर दिए गए जितने भी ईडियम्स होते हैं, ईडियम्स एज यू नो कि उनका फिगरेटिव और लिटरल मानी मुख्तलिफ होता है, लफ्ज़ी और जो मजाजी माना है उनमें तज़ाद पाया जाता है। तो आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ में ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें फ़िट इन करते हैं, जैसे ये कोल्ड शोल्डर है, आई टू आई है, ऑल एयर है, सेकेंड टू नन है, एंड एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई। तो आप कोई भी चूज़ करके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। फिर बच्चों आपके पास आ जाता है, इसमें अगेन यू आर हैविंग द चॉइस, या आप इस तरह करें बी का, वेट फॉर अ वाइल, वेट ओके, या फिर आप ये वाला करो, दिस पार्ट आप ये वाला करें, या फिर ये करें, ठीक है, इन दोनों में से आपके पास चॉइस है। दूसरा आपके पास आता है यूज़ द ईडियम्स, यानी इसमें आपने फिट इन करनी है, ब्लैंक्स को फिल करना, और इसमें आपने इनके ईडियम्स के सेंटेंसेस बनाने, जैसे वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, रेड लेटर डे, टू कैरी द डे, पार्ट एंड पार्सल, अंडर अ क्लाउड। तो ये आपके पास ईडियम्स हैं, ठीक है। ईडियम्स पे भी वीडियो है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी। फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, दैट इज़ चेंज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन है। ये आपके पास है पैराग्राफ, आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को डायरेक्ट नरेशन में, दिस इज़ इन इनडायरेक्ट नरेशन, आपने इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना है डायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। आप ये करेंगे, और साथ ही अगेन सी पार्ट में फिर से चॉइस है, आप चाहो तो इसको पैराग्राफ की फॉर्म में करो, चाहो तो इनको सेंटेंस की फॉर्म में करो, ठीक है। ये बोथ आर इजी, दोनों का अपना एक है, लेकिन दिस पार्ट वुड बी मोर इजी। अली सेड, कॉमा को हटाओ, दैट लगाओ, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो ये प्रॉपर रूल्स हैं इसके सारे।
फिर आपके पास आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल अबाउट योर रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग इज सपोज यू आर वर्किंग अ मेंबर ऑफ टास्क फोर्स टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल लिविंग इन फार फ्लंग एरियाज, ठीक है। तो ये यानी आपने क्या करना है, इस पर रिपोर्ट डालनी होती है। रिपोर्ट के लिए पॉइंट्स आर देयर, आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रख के यू आर सपोज टू राइट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो भी इज़ देयर ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप क्या कर सकते, लिंक दूंगी मैं, तो आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं जी। रिपोर्ट के बाद आपके पास चॉइसेस, एजे के वालों चॉइसेस बहुत हैं आपके पास। अब देखें, अब चाहे तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला पार्ट करो, या फिर ये आप राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट को एजुकेशन, या फिर आप डायलॉग राइटिंग करो। क्लियर। फिर जी लास्ट आपके पास है दैट इज़ चेंज द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ चेंज द फॉलोइंग पैसेज इनटू फ्यूचर टेंस। सो हियर इज़ अ पैसेज, ये आप देख सकते हैं कि दैट इज़ इन पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव में है, और आप इसे चेंज करेंगे फ्यूचर टेंस में। लाइक विल और शेल का यूज़ करते हुए, फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए आप इस पूरे को चेंज करेंगे। इस पे भी इंशाल्लाह ताला आई अपलोड माई वीडियो, ताकि बच्चों आपके लिए आसानी हो। दैट वाज ऑल अबाउट द स्टडी स्कीम। पेपर वर्क था जो आपका, किस तरीके से आप अपने पूरे पेपर का पैटर्न माइंड में रख के, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को माइंड में रख के आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। विश यू गुड लक। कोई भी क्यूरी हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह ताला आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड, और मैं उस पर आपको आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।